नमस्कार, आप सभी दोस्तों को आपका अपना चैनल सनातन धर्म अ वे ऑफ लाइफ में स्वागत करता हूँ। मन में हमेशा आपके जीवन से संबंधित बातें चलती रहती है, लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते कि मन व दिमाग हमेशा अशांत रहने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। संसार में कुछ भी सही नहीं है, आपको इनसे मुक्ति दिला सकते हैं केवल मात्र शिव जी। आइए जानते हैं बेलपत्र के कुछ आसान से उपाय। शिव जी को बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है और सावन के महीने में बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव कृपा का विशेष लाभ मिल रहा है। सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख संपत्ति और शांति बढ़ती है। ये सनातनी विचार अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूले। संतान सुख के लिए बेलपत्र का उपाय। सुबह के समय उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। एक पूजा स्थल की व्यवस्था करें जहां आप बेलपत्र के उपाय करने के लिए ध्यान कर सकते हैं। बेलपत्र को धो ले और उसे पूजा स्थल पर रखें। अपने मन में संतान सुख प्राप्ति के लिए ईश्वर को भक्ति भाव से ध्यान करें। अब आप बेलपत्र को पूजन के लिए गंगाजल या पानी से अभिषेक करें। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र ले और कच्चा दूध ले। एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाए। कम से कम 7 सोमवार तक ऐसा करें। बेलपत्र को अपने जीवन से संबंधित या संतान सुख से संबंधित मंत्र जैसे ओम पुथलाभाय नमः या ओम सरस्वत्यै नमः के साथ पूजे। आप अपने विशेषज्ञ पंडित से सलाह ले सकते हैं जो आपको योग्य मंत्र दे सकते हैं। ध्यान के बाद बेलपत्र को धूप और दीप से आरती दे, फिर उसे अपने घर में सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहिए और इसे विशेष रूप से संतान सुख प्राप्ति के उद्देश्य से ही उपयोग करें। नियमित भक्ति और प्रार्थना के साथ इस उपाय को करते रहे और विशेषकर सोमवार को या शनिवार को इसे करने पर अधिक ध्यान दे। ध्यान दे कि संतान सुख प्राप्ति विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श लेना भी उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। भगवान शिव की कृपा से, समर्थ आचार्यों के मार्गदर्शन से और विश्वास के साथ आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहे और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। सावन के सोमवार से आरंभ करके कम से कम 11 सोमवार तक लगातार यह उपाय करने से आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बीमारी दूर करने के लिए बेलपत्र के उपाय। अगर आपके घर में कोई सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय करना आपके लिए शुभप्रदायी होगा। तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डाले और 108 बेलपत्र उसमें डाल दे। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे और एक बेलपत्र चढ़ाते रहे और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे और बीमार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहे। इस उपाय को करने से रोगी जल्द ही स्वस्थ होगा। शीघ्र विवाह के लिए बेलपत्र का उपाय। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और बार बार विवाह के योग बनकर टल जाते हैं तो सावन सोमवार को बेलपत्र का यह उपाय करना आपके लिए लाभदायी होगा। सावन के सोमवार से आरंभ करके 5 सोमवार को शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहे। हर सोमवार को शिव जी के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें तो आपके विवाह के शीघ्र योग बनते रहेंगे। धन लाभ के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। सावन के 5 सोमवार को आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पर्स या फिर पैसों के स्थान में रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपको पैसों की कमी नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में बरकत होती है।